बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारे होंगे इंशाअल्लाह। 7 दिन की मासूम जन्नत का दरिंदा सिफ्त बाप बखर से गिरफ्तार कर लिया गया। कातिल के दोस्त ने उसकी मुखबरी करके उसको पुलिस के हवाले करवाया है। तहलका खेज इंकशाफात किए उसने पुलिस कस्टडी में, और असल वजह भी बता दी कि उसने अपनी मासूम 7 दिन की बच्ची को आखिर क्यों मारा। और कानूनी माहिरीन से बात हुई है मेरी, उन्होंने बताया है कि इस केस को कितना लटकाया जाएगा, किस तरह से ये दरिंदा जो है वो बच निकलेगा, क्योंकि पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आगे की कार्रवाई काफ़ी मुश्किल होने वाली है। किस तरह से उस कार्रवाई से जो है निपटा जाए, क्या मामलात हैं, कानूनी माहिरीन की क्या राय है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। आप सबको पता है कि जी मियांवाली में अपनी ही 7 दिन की बेटी को गोलियां मार के कत्ल करने वाला बाप, दरिंदा सिफ्त बाप जो है वो भागा हुआ था, वो रूपोश था। उसको पुलिस मुसलसल ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और अब वो दरिंदा जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। और वजह सिर्फ ये थी कि वो अपनी बेटी के पैदाइश से खुश नहीं था। वो नहीं चाहता था कि बेटी पैदा हो, चाहता था बेटा पैदा हो। ये जो है सूबा पंजाब का जिला मियांवाली है, जहां पर पुलिस ने अपनी ही नौमौलूद बेटी को गोलियां मार के कत्ल करने वाले बाप को गिरफ्तार किया है। और अब वो दरिंदा सिफ्त इंसान जो है पुलिस की हिरासत में है। पंजाब पुलिस की जानिब से जी जारी करदा एक बयान के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद आईजी पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मियांवाली को तफ्तीश की निगरानी जो है वो खुद करने और मुलजिम को अदालत से सख्त सजा दिलवाने की हिदायत जारी कर दी है। और आपको थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि ये वाकया क्या था। ये इतना अफसोस, वो कहते हैं ना कि कयामत से पहले कयामत, ज़मीन ना फटती है ना आसमान जो है ऐसे लोगों को, जितनी भी मैं क्या हूँ, मेरे पास शायद अल्फाज नहीं है, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं जितनी बार सोचती हूँ कि इस पर बात करूँ, मैं डर जाती हूँ कि किस तरह से कोई शख्स अपनी ही मासूम 7 दिन की बेटी को मार देता है। लेकिन ये दरिंदे हमारी दुनिया में ही पाए जाते हैं, हमारे साथ रहते हैं, और कहने को वो शख्स जब उसको देखते हैं तो लगता नहीं है कि वो इस तरह से सब कुछ कर सकता है, लेकिन जी उसने किया, और उसके गवाह भी मौजूद हैं। आपको बताती चलूँ कि 22 साला मुलजिम है जिसने 4 रोज़ कबल अपनी 7 दिन की बेटी को फायरिंग करके उस वक्त हलाक कर दिया था, जब उसके जो है रिश्तेदार भी घर पर मौजूद थे, और उस बच्ची का नाना जो है वहाँ पर मौजूद था, जिसके सामने जो है इसने ये दरिंदगी का मुजाहरा किया, और सारे लोग मुबारकबाद देने के लिए आए हुए थे। इस वाक़े का ऐनी शाहिद और मुलजिम के रिश्तेदार के मुताबिक मुलजिम सिर्फ बेटी के पैदा होने पर खुश नहीं था, और ये फरार हो गया था कत्ल करने के बाद। 4 रोज़ की तलाश के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। और पंजाब पुलिस के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि पुलिस ने बड़ी काविशें की, इसको जल्द गिरफ्तारी इसकी करने के लिए जो है मुख्तलिफ टीमें बनाई गई, और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को ज़िला भक्कर से गुज़िश्ता रात जो है वो गिरफ्तार किया गया है। उनकी जानिब से मज़ीद क्या कहा गया, पहले ये जानते हैं। आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब और आरपीओ सरगोदा रोज़ाना इसकी अरेस्ट के बारे में अपडेट लेते रहे, पल पल के हमें अपलोड करते रहे, और उन्होंने रेगुलर बुनियादों पे हमें इसके अरेस्ट के लिए हिदायत दी। और हमने इसके लिए अरेस्ट के लिए मियांवाली पुलिस ने 3 टीमें डीएसपी सदर की ज़ेरे निगरानी बनाई, जिसमें सीआईए की टीम थी, हमारे एसएचओ साहब की टीम थी, और एसएचओ महाबादशाह की टीम। इन्होंने दिन रात मेहनत की, 30 के करीब रेड्स किए इसमें, और दर्जनों लोगों को इसमें शामिल तफ्तीश की। इसका पकड़ना मियांवाली पुलिस के लिए एक बहुत अहम कामयाबी है, क्योंकि इसने जो एक्ट किया है, सफाकाना अमल किया है, वो आज के दौर में सोच नहीं सकता अपनी बच्ची को गोलियों से भूनना। 7 दिन की बच्ची ऐसा सफाकाना फेल है जिसने सब लोगों के ज़मीर को छोड़ दिया है, लोगों को अपने माशरे में दोबारा गौर करने पे मजबूर कर दिया। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि मियांवाली से भक्कर का जो तकरीबन सफ़र है वो 2.5 घंटे का सफ़र है। पुलिस की 3 टीमें मुसलसल दरिंदे बाप का पीछा कर रही थी। मियांवाली से फरार होकर ये अपने मुख्तलिफ दोस्तों और रिश्तेदारों के पास छुपता रहा। पुलिस के मुताबिक जी सफाक कातिल दिन में छुपा रहता था और रात को वो सफ़र करता था। पुलिस से भक्कर में गिरफ्तार करने से पहले 3 से 4 मुख्तलिफ मकामात पर जो है मुलजिम की मौजूदगी का पता चलने पर छापे भी मारे हैं, लेकिन दरिंदा शाहजेब उस वक्त तक वहाँ से फरार हो जाता था। उन रिश्तेदारों और दोस्तों पर भी लानत है,
ठीक है, जो इस तरह के दरिंदे सिर्फ इंसान को अपने घर में पनाह देते थे। आखिरकार जी 4 रोज़ की मुसलसल निगरानी के बाद भक्कर में पुलिस का जो इन्फॉर्मर था उसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसने कंफर्मेशन दी, उसके बाद दरिंदे शाहजेब को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो मैं आपको बताती चलूँ कि किस तरह से इस शख्स ने सिर्फ अपनी जो है बेटी पैदा होने पर ये सारा का सारा दरिंदगी का मुजाहरा किया, ये गंदी हरकत की। और जो हिदायतुल्लाह था उसकी जानिब से कहा गया, मैं आपको बताती चलूँ कि जो ऐनी शाहिद है हिदायतुल्लाह, जो इसकी बीवी उसका रिश्तेदार है, बच्ची का नाना लगता था, तो उसने कहा कि जी इस वाक़े के बाद अभी तक मेरी भतीजी होश में नहीं है, उसे नींद की गोलियां दी जाती हैं, वो उठती है, रोती है, उसको यकीन नहीं आता, उसकी आंखों के सामने, माँ की आंखों के सामने ये दरिंदगी का मुजाहरा किया गया है। हिदायतुल्लाह जी खुद दादू खेल के रहने वाले हैं, जो मियाँ अली से 35 किलोमीटर के फासले पे, और सिर्फ उससे बच्ची की पैदाइश पर जो है वो मुबारकबाद देने के लिए आए थे। अब ये जो शख्स है, इसका बाप, इसने जो है इंटर पास किया हुआ, डिस्पेंसर का कोर्स किया हुआ, लेकिन कुछ अरसे से नौकरी की तलाश में था, और ये दोनों जो है आपस में खाला ज़ात थे और इनकी शादी हुई थी, कोई झगड़े नहीं थे, कोई मुसीबत नहीं थी, कोई मसला नहीं था, और सारे मामला जो हैं वो सही थे। ये पहली औलाद थी जी इनकी, और तकरीबन 2.25 साल पहले इनकी शादी होती है, और कोई मसले मसाइल नहीं थे, सब कुछ बड़ा नॉर्मल था। ये एकदम घर में घुसता है, जिन लोगों को स्टोरी नहीं पता मैं थोड़ा सा बताती चलूँ, ये एकदम घर में आता है, गुस्से में एकदम शोरगुल शुरू हो जाता है, कहता है कि जी मैं अपनी बेटी को जिंदा मार दूंगा। लोगों को यकीन नहीं आता, देखते ही देखते सारे लोग उधर मौजूद होते हैं, उनके सामने ये पिस्टल निकालता है और अपनी बेटी को पहले अपनी बीवी से छीन कर उसको ज़मीन पर पटकता है, उस पर 5 फायर जो है करता है, बच्ची के दाएं जानिब सारे फायर किए जाते हैं, और उसके बाद जो है वो वहाँ से मौके से फ़रार हो जाता है। अभी भी जी वो माँ पर क्या गुजर रही होगी आप यकीन माने, जिसकी मासूम सी 7 दिन की बच्ची को जो है उसकी आंखों के सामने दरिंदे ने इतना तकलीफ़ दे के दरिंदगी का मुजाहरा करके मार दिया। 7 दिन की मासूम जन्नत को जब मारा जाता है तो उसकी खबर सोशल मीडिया पर तो चलती रहती है, लेकिन देखें जी अगर ये वाक़या मियाँ वाली के बजाय किसी बड़े शहर में होता, जैसे कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, तो यहाँ पर ये सिनेरियो सारा डिफरेंट होता, क्योंकि ज़्यादा ख़बर को कवरेज मिलती है। जैसे जैसे ख़बर को कवरेज मिलती है, सिविल सोसाइटी का प्रेशर भी बिल्टअप होता है, तो बड़ा आसान हो जाता है ऐसे दरिंदों को सज़ा तक पहुँचाने के लिए। बड़े शहरों में मीडिया की रसाई होती है, इन डेप्थ कवरेज की जाती है इस ऐसे केसेस को ज़िंदा रखने में। जैसे नूर मुकद्दम का केस आप सबको याद है कि वहाँ पर मीडिया का इतना प्रेशर था, वहाँ पर सोशल मीडिया पर इतनी कैंपेन्स चलाई जाती थी, वो बड़ा आपको एक हिम्मत देता है, वो आपको बड़ी सपोर्ट देता है। अब आप देख लें कि अगर मियाँ वाली जैसी जगह पर ये केस चलाया जाएगा, कौन वहाँ पर जाएगा, कौन प्रेशराइज करेगा, कौन कितना मीडिया वहाँ पर जाएगा, कितना जो है मीडिया इसको कवर करेगा। कवरेज ही नहीं हो पाएगी तो डेफिनेटली घर वालों को समझाया जाएगा, उन पर प्रेशर डाला जाएगा कि जी अब लड़के से गलती हो गई है, इसको छोड़ दो। मेरी जो कानूनी माहिरीन से बात हुई है वो यही कहते हैं कि जी अगर इस केस को ज़िंदा रखना है तो इस केस को किसी बड़े शहर की अदालत में लगाना चाहिए, ताकि मुसलसल कवरेज होने की वजह से इस केस का जो है स्पीडी ट्रायल हो और इस दरिंदे को जो है वो सख्त से सख्त सज़ा मिले। और सज़ा मिलने में बड़ी आसानी हो सकती है। जो मेरी कानूनी माहिरीन है जिनसे मैंने मुशावरत की है उनके मुताबिक कि इसका तो गवाह भी मौजूद है, वहाँ पर इतने गवाहान मौजूद है, उनके सामने इस लड़के ने जो है लड़की को, बच्ची को जो है वो फायर करके मारा, तो गवाहान भी मौजूद है, सबके सामने ये सब कुछ हुआ, तो स्पीडी ट्रायल होगा तो इसको तो बहुत जल्द सज़ा मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि अगर बड़े शहर में इसको शिफ्ट ना किया गया, छोटे शहर में कवरेज भी उस तरह से नहीं हो पाएगी जिस तरह से बड़े शहर में होती है। दूसरा, फिर पेरेंट्स जो हैं वो समझा बुझा के कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, माफ़ कर दो, वो फैमिली बीच में आ जाती है, जरगे बीच में आ जाते हैं, तो क्या होता है ऐसे दरिंदे जो हैं वो फिर खुले आम घूमते रहते हैं। तो ये होना चाहिए कि स्पीडी ट्रायल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस केस को मियाँ वाली में नहीं लगाया जाए, इस केस को जो लगाया ही किसी बड़े शहर में जाए, ताकि मीडिया कवरेज करे, सोशल मीडिया पर ये खबर चले, लोग सपोर्ट करें और इस दरिंदे को एज सून एज पॉसिबल जो है सज़ा मिले। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।